धुरंधर फिल्म के इस सीन ने कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस सीन में अजित डोभाल का रोल निभा रहे आर माधवन पूछते हैं कि पाकिस्तान को हमारे 500,000 नोट के प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2006 से। भारत सरकार सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाती है, जिसका काम देश की करेंसी को छापने का होता है और इसके मुखिया बनते हैं अरविंद मायाराम। आरोप है कि अरविंद मायाराम नियमों को ताक पर रखकर इस कंपनी के सभी फैसले मनमाने तरीके से लिए। मायाराम ने ब्रिटिश कंपनी डेलारू को नोट छापने के लिए जरूरी कागज, धातुई धागा, इंटाग्लियो स्याही आदि की आपूर्ति का ठेका दिया। 2010 के आसपास इस कंपनी की पोल तब खुलती है जब चिदम्बरम और मायाराम दोनों की वित्त मंत्रालय से छुट्टी हो जाती है। कंपनी को घटिया क्वालिटी, नियमों के उल्लंघन और झूठे सर्टिफिकेट देने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन 2012 में ही चिदम्बरम और मायाराम की फाइनेंस मिनिस्ट्री में वापसी होती है और तभी ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी डेलारू को 3 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं। कथित करेंसी घोटाला देश की सुरक्षा से जुड़ा केस है, क्योंकि जिस कंपनी से डील होती है उससे पहले शर्त होती है कि वो दुश्मन देश का वैसा मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा जो भारत में सप्लाई होगा। लेकिन कांग्रेस की करीबी मायाराम ने जिस कंपनी को एक्सटेंशन दिया, उसी कंपनी पर आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तानी करेंसी छापने और उसको भी वही मटेरियल उपलब्ध करवा रही थी। अरविंद मायाराम के वित्त सचिव रहते हुए इस कंपनी को करेंसी में उपयोग किए जाने वाले कलरफुल धागा खरीदने का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर लगभग 1688 करोड़ का था। ये खरीद 2012 में हुई थी, जबकि कंपनी को तो 2011 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आरोप है कि मायाराम ने सब कुछ जानते हुए भी ब्रिटिश कंपनी को अवैध रूप से 3 साल का एक्सटेंशन दिया। साथ ही ऑर्डर में टेंडर प्रोसेस भी नहीं अपनाई गई। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद डेलारू कंपनी का ये केस पीएमओ तक पहुंचता है। डेलारू कंपनी से आपूर्ति रोक दी जाती है और नए सिरे से टेंडर जारी किए जाते हैं, जिसके बाद साल 2005 के मुकाबले लगभग आधी कीमत करेंसी मटेरियल की आपूर्ति होने लगती है। सरकार इसकी जांच सीवीसी को सौंपती है। पड़ताल के बाद सीवीसी इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसके कहने पर, किसके लिए और किसके संरक्षण में यूपीए सरकार के नीचे 1600 करोड़ के कथित करेंसी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। अब आप ही बताइए, इसे करप्शन कहें या राष्ट्रद्रोह।